एवरीवन, आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच G7 कंट्री अनाउंस रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन इन सितंबर 2025। तो आंसर है आपका सी, फ्रांस। फ्रांस ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्तीन को। सेकेंड है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक रडार हैज़ बिन। इंडिजीनियस मतलब होता है खुद से बनाया हुआ, खुद से। तो आंसर है सी, डीआरडीओ ने फोटोनिक रेडार बनाया है। थर्ड है विच स्टेट टैब्लू वॉन द फर्स्ट प्राइज। जो भी झांकी हुई थी रिपब्लिक डे में, उसमें किस स्टेट के टैब्लू को सबसे अच्छा है, वो है उत्तर प्रदेश, जो कि अयोध्या राम मंदिर के ऊपर इनका था। तो हमें फर्स्ट मिला है प्राइज इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन। गिरिराज सिंह है। वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैम्पियनशिप को किसने होस्ट किया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई एक्शन समिट कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। फिर आपका है वही पद्म अवार्ड से। तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, डाला हूँ इसमें पद्म अवार्ड करके। तो उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कितने अवार्ड्स मिले हैं और आफ्टर डेथ किनको किनको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो टोटल हमें कितने पद्म विभूषण मिले हैं? आंसर है 7। जितेंद्र पाल सिंह हैज़ रिसेंटली बिन अपॉइंटेड। कहाँ के नए एम्बेसडर बने हैं? इजराइल के। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इजराइल अभी काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, इसलिए। कौन बने हैं? जितेंद्र पाल सिंह। What is the second stealth फ्राइट इंडक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 17A बाय इंडियन नेवी? तो आंसर है उदयगिरी। इसमें आपको याद रखना होगा कि 2 ऐड हुए हैं, उदयगिरी एंड सेकेंड हिमगिरी। ये दोनों नीलगिरी क्लास के पार्ट हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन कंपनी है जो इनको बनाया है। 2 कंपनी याद रखिएगा, मैसडॉक और GRAC। इसको याद कैसे करना है? देखिए, हिमगिरी गिरी, यहाँ पर GRAC में गिरी आ रहा है और हिमगिरी में क्या आ रहा है? गिरी। तो हिमगिरी से कौन हो जाएगा? GRAC। और दूसरा वाला कौन हो जाएगा? मसदौक। तो आपको याद रखना है कि हिमगिरी और उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है, नीलगिरी क्लास के पार्ट हैं। और कौन बनाया है? तो गिरी से GRAC हो जाएगा और दूसरे वाले को मसदौक ने बनाया है। फिर है बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एलेक्जेंडर लुकाशेंको। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो हमारे गुजरात में बन रहा है। जो भी ऐसा कुछ बहुत डेवलपमेंट वाला चीज़ होता है, ज़्यादातर गुजरात में ही बनता है। सबसे फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो सिक्किम में किया जा रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, जैनिक सिनर। बात करते हैं पद्म अवार्ड की। तो कितने लोगों को मिला है? तो 139 लोगों को मिला है। पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ गया? 1 सेकेंड। आंध्र प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। किस स्टेट ने क्रिएटर लैंड का इनॉग्रेशन किया है, लॉन्च किया है? तो ये भी है हमारा आंध्र प्रदेश। इसको लॉन्च किया गया था वेब समिट में। वेब समिट हमारा कहाँ हुआ था? ये हमारा मुंबई में वेब समिट हुआ था। तो वहाँ आंध्र प्रदेश ने बोला कि हम एक क्रिएटर लैंड बनाएंगे जहाँ पर ₹1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने करी है। याद रखना है कि हबल टेलीस्कोप किसने किसने बनाया है? तो उसमें आपको इसरो का भी ऑप्शन ज़रूर देगा, बट इसरो नहीं है इसमें। नासा ने मिलके बनाया है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। पहला इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। और भी हमने देखा था वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर, वो कहाँ था? गुजरात में था। ऑपरेशन चक्र
बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन चक्र बनाया है, चक्र की शुरुआत की है, तो CBI ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, CBI ने किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 ये क्या है, इसके बारे में पढ़ के जाइए आप। तो VVP है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी बॉर्डर एरिया हैं उनका डेवलपमेंट करना है। इसका बजट है, एक बार पहले हो चुका है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 हो चुका है, ये सेकेंड है। तो इसका बजट है 6,839 करोड़। और इसमें है कि जितने भी बॉर्डर विलेज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, वहाँ पर अच्छा रोड, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब का बढ़ोतरी करना है। इसके पीछे का रीज़न इसलिए है क्योंकि चाइना भी अपने बॉर्डर एरिया पे काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ है? इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में इसे ओपन किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में है, में लॉन्च किया गया पहला AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। जल शक्ति अभियान के बारे में पढ़ना है। इन्होंने एक कैच द रेन कैंपेन स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। कहाँ से? हरियाणा से किया है। कब किया था? 22 मार्च को हमारा वर्ल्ड वाटर डे होता है, उसी दिन किया था। फिर हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन। तो ये तो आपको याद रखना ही है। अभी IBSEIO में क्वेश्चन आया था कि ये इसके पहले कहाँ के गवर्नर थे, तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। और क्योंकि IBSEIO भी TCS कहीं पेपर कराता है, TCS ही पेपर कराती है और अपना CBT भी वही कराएगी, इसीलिए मैं इसको बताते रहा हूँ। मिशन शक्ति UP का मिशन है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इसे ध्यान रखना है। इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर V नारायणन है। S सोमनाथ मत याद रखिएगा, वो हट गए हैं, ये V नारायणन है। चीफ इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है? वो हैं ज्ञानेश कुमार। कैसे याद रखना? बहुत ज्ञान की बातें करते हैं कि वीडियो नहीं जारी करना चाहिए, सब ज्ञान देते हैं, जबकि ये गलत है, तो इसको इस तरह याद रखेंगे। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? BR गवई हैं। हम लोग अदालत में क्या बोलते हैं? गवाही देते हैं, तो गवाही से क्या हो जाएगा? गवई, इस तरह याद रखना है। RBI गवर्नर बोलते हैं ना, मल्होत्रा जो टाइटल होता है वो बहुत अमीर लोग होते हैं, तो RBI गवर्नर कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। विस्टा डोम जंगल सफारी कहाँ स्टार्ट हुई है? तो UP में हुई है। और एक मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, स्पाडेक्स। स्पांडेक्स कैसे लिख गया है, इसको N काट देते हैं। स्पाडेक्स मिशन है। तो स्पाडेक्स मिशन क्या है? ये डॉकिंग सिस्टम है। लॉन्च व्हीकल किससे इस मिशन को लॉन्च किया गया था? तो PSLV है। और इस स्पाडेक्स मिशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है चेजर, दूसरा है टारगेट। तो चेजर को बोलते हैं SDX-01, टारगेट को बोलते हैं SDX-02। तो ऐसे याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले C आएगा, फिर हमारा T आएगा। SDX जो पहले आएगा उसको 01 है, और सेकेंड नंबर जो बाद में आएगा उसको SDX-02 कहेंगे। तो यही कुछ आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगा वो मैं बताया। और मैं देखूंगा अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी के लिए थैंक यू।